वेलकम टू माय YouTube चैनल जमाली टाइम्स। जमाली टाइम्स में आपका स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एन इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, डिटरमाइनर्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डिटरमाइनर्स। Before defining the term determiners, what is determiner? I think there is need to look these examples, to look these words or group of to look these phrases. इस लिखे गए इस बोर्ड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं। some words has written, कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं। इस वर्ड्स को आप देख सकते हैं, कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं। For example, my school, here school, my this pen, a boy, an apple, the boy, each student, some water, many students, what color, difficult problem, this problem, colorful picture. As you are looking that, I think you can classify that school is what? School is a noun. In this phrase, in this group of words, also pen is also noun, boy is also noun. All underlined words are noun. जितने भी underlined words हैं सारे क्या हैं? noun है। boy is also noun, student also noun, water also noun, these also noun, color also noun, picture, problem, this problem, these are all nouns. And as you are looking, some words are placed before noun. कुछ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो कि नाउन के पहले प्लेस हुआ है। जैसे यहाँ पे आपका माई है, यहाँ पे आपका दिस है, ए एंड द, ईच, सम, मैनी, व्हाट, डिफिकल्ट, दिस, कलरफुल। these all words are placed before noun. Today I will discuss about these words: my, this, a and the, each, some, many, what, difficult, this, colorful. Today I am going to discuss about these words, and I think already you have learned, already you have heard about these words. Today I will discuss in later, so in detail. यहाँ पे हमने डिस्कस करना है, वो माई के बारे में डिस्कस करना है, दिस के बारे में, एन के बारे में, ए एन के बारे में। ये सारे वर्ड्स जो हैं, जो कि नाउन के सारे आप देख रहे हैं कि नाउन के पहले, संज्ञा के पहले प्लेस हुआ है, इन्हीं के बारे में डिस्कस करना है। ये सारे वर्ड्स जो आपको जो दिख रहा है, सिर्फ डिफिकल्ट को छोड़ करके और कलरफुल को छोड़ करके, ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं, ऑल दीज वर्ड्स क्या हैं? ये सारे वर्ड्स आपके क्या हैं? डिटरमाइनर्स हैं। ऑल दीज वर्ड्स आर डिटरमाइनर्स। We can say that determiners क्या होता है? तो determiners are words that are placed before noun and describe noun and used to describe noun. A determiner is a word which is used to before noun and which is used to describe noun, जो कि noun के पहले यूज होता है और noun को describe करने के लिए यूज होता है। मतलब यहाँ पर स्कूल है, नाउन, स्कूल को नाउन है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड का यूज किया गया माई, पेन को डिस्क्राइब, दिस पेन, यह कलम, यह कलम। तो यहाँ पर नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया गया वर्ड है दिस है। ये सारे जो कि नाउन को डिस्क्राइब करता है। आई थिंक यू कैन से दैट एडजेक्टिव इज आल्सो वर्ड, एन एडजेक्टिव इज आल्सो वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन एंड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन एंड दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन, जो कि नाउन के पहले यूज होता है और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या किया जाता है। लेकिन याद रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है एडजेक्टिव और डिटरमाइनर्स में। डिटरमाइनर्स जो है वो क्या करता है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है दिस पेन, दिस पेन का मतलब हो गया कि डेमोस्ट्रेट कर रहा है, मतलब ये स्पेसिफाई कर रहा है। तो डिटरमाइनर्स आर वर्ड, डिटरमाइनर इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई, व्हिच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई, जो कि और व्हिच इज यूज्ड टू डेमोस्ट्रेट, व्हिच इज यूज्ड टू पॉइंट आउट नाउन, जो कि नाउन को या फिर जो है उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्या हम लोग ये सारे वर्ड्स का हम यूज करते हैं, उसे हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो है यूज तो पहले ही किया जाता है नाउन के पहले, और नाउन के पहले यूज किया जाता है, और नाउन के पहले यूज किया जाता है और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। लेकिन फर्क क्या है? इनका फर्क यही है कि ये नाउन को क्वालिटी स्पेशल, मतलब इट टेल्स द स्पेशल क्वालिटी ऑफ नाउन, इट टेल्स द स्पेशल क्वालिटी ऑफ नाउन मींस पिक्चर, व्हाट टाइप ऑफ पिक्चर,
व्हाट टाइप ऑफ पिक्चर, कलरफुल पिक्चर, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कलरफुल प्रॉब्लम। अगर व्हेन वी कैन राइट दिस प्रॉब्लम, अगर हम बात करेंगे दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के बारे में यहां पर अगर हम लिखते हैं दिस प्रॉब्लम, तो आप क्या समझेंगे कि दिस प्रॉब्लम मींस व्हाट, दिस इज नॉट यूज्ड फॉर पार्टिकुलराइजिंग और दिस इज नॉट यूज्ड फॉर मेंशनिंग द टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन मतलब टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, ये डिस्क्राइब नहीं, सिर्फ बतलाया गया कि यह प्रॉब्लम। तो यहाँ पर यह क्या हो गया, ये दिस क्या हो गया आपका डिटरमाइनर हो गया, और डिफिकल्ट क्या हो गया आपका, डिफिकल्ट आपका एडजेक्टिव हो गया। तो ये सारी चीजें के बारे में हमने पढ़ना है। तो मेनली हमने जो पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी अबाउट आर्टिकल्स, सॉरी टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स में आपको जो है डिटरमाइनर्स के जो टाइप्स हैं, मेनली आपके डिटरमाइनर्स के ये 6 टाइप्स हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स। Articles, first of all we will study about articles, then demonstrative, in demonstrative we will study about this, that, these, those, already we have heard, already जो है we have learned about this का मीनिंग क्या है, that का मीनिंग क्या है, ऑलरेडी हम जान रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जानेंगे ग्रामर में उसको क्लासिफाई कैसे किया गया है और उसका प्लेस क्या है, और इसको ग्रामर के किस जो है कह सकते हैं टॉपिक के अंदर उसको कंसीडर किया गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट पॉसेसिव के बारे में पढ़ेंगे, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, etc के बारे में। पॉसेसिव का मतलब क्या होता है, मालिकाना हक, ऑनरशिप जिसे बोल सकते हैं। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव्स का मतलब यहाँ पर जो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे आइदर, नीदर, आइदर, इधर, वी कैन बोथ प्रोनाउंस इट, प्रोनाउंस आइदर और इधर, नीदर और नाइदर, ईच और एवरी इसमें पढ़ेंगे। क्वांटिफायर्स में हम लोग पढ़ेंगे सम, एनी, मच, मेनी, सेवरल, ये सब का यूज हम कैसे करते हैं, कहां पे करते हैं, ठीक है, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इंटरोगेटिव वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट, व्हिच, व्हिच, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम पढ़ेंगे हम लोग अभी पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। तो आई होप आपने ये जो है राइट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हम लोग अभी जो है डिटरमाइनर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट जो है इसमें हम जो पढ़ेंगे, मेनली हमारा जो है आज का जो टॉपिक है, अब देखते हैं कितना दिन तक कितना ये जा रहा है। अभी जो है हम पढ़ेंगे जो आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ये आर्टिकल्स क्या है। तो आपको फाइनली ये पता हो गया होगा आर्टिकल्स के बारे में, फाइनली आप ये आपने जान लिया होगा कि जो है आर्टिकल्स एक्चुअली क्या है, वो आपका डिटरमाइनर्स है। डिटरमाइनर्स क्या है, एक एडजेक्टिव का ही फॉर्म है। डिटरमाइनर्स क्या है, एक एडजेक्टिव का ही फॉर्म है। बट ये एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव नहीं है जो नाउन को जो है स्पेशल क्वालिटी ऑफ नाउन को रिप्रेजेंट करता है, बल्कि ये क्या करता है, सिर्फ नाउन का स्पेसिफाई करता है, नाउन का सिर्फ किसी भी नाउन को ये स्पेसिफाई करता है। ये आर्टिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल क्या है, तो एक डिटरमाइनर्स है, आर्टिकल इज एन डिटरमाइनर, सॉरी आर्टिकल इज अ डिटरमाइनर। आर्टिकल क्या है, आपका डिटरमाइनर है। तो यहां पे देख सकते हैं कि आर्टिकल्स में ए, एन और द ये है। देयर आर 3 आर्टिकल्स ए, एन और द। देयर आर 2 टाइप्स। these articles have been categorized in 2 category, definite article, definite and indefinite, definite and indefinite, definite and indefinite article। indefinite we study about the, इसमें हम द के बारे में पढ़ते हैं, और indefinite में हम ए और एन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। मीन्स व्हाट, आर्टिकल्स में हम पहले पता चल गया कि आर्टिकल्स क्या है। इंग्लिश ग्रामर का ये एक पार्ट है डिटरमाइनर्स, और उसके 6 टाइप्स हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स, जिसमें फर्स्ट प्लेस है आपका आर्टिकल्स का। और ये आर्टिकल्स जो है आपके 2 टाइप्स के हैं, द और सॉरी डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, डेफिनेट और इनडेफिनेट, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल क्या है और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखते हैं, अगर हम कहें कि दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय का मतलब हो गया कि यह एक लड़का है। मीन्स दिस बॉय इज नॉट पार्टिकुलराइज्ड, इस लड़के को पार्टिकुलराइज नहीं किया गया है, खास नहीं बनाया गया है ना। एक जनरल सेंस में कहा गया है
कि दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है, कोई भी जनरल सेंस में कहते हैं दिस इज अ बॉय, मतलब नाउन को हम पार्टिकुलर नहीं किए। जब हम नाउन को पार्टिकुलर करेंगे, जैसे अगर हम कह सकते हैं, कहें कि दिस इज द बॉय हु स्टैंड्स फर्स्ट in his class, this is the boy. Now the boy has been particularized, यहां पर लड़के को पार्टिकुलराइज किया गया, तो पता चला कि डिफरेंट, यहां पे लड़का क्या क्या डिफरेंट का मतलब हो गया कि यहां पर डिफरेंट का मतलब क्या हो गया, पार्टिकुलराइज्ड। यहां पे द का मतलब क्या हो गया, यहां पे पार्टिकुलर कर दिया गया। इसलिए इसको जब नाउन को जब पार्टिकुलर किया जाता है, when noun is made particular, then the is considered as definite, means we will use an article the, हम वहां पे यूज क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। जनरल सेंस में हमने कहा कि यह एक लड़का है, इसके बारे में कुछ बतलाया नहीं, इसको पार्टिकुलर हमने किया नहीं, इसलिए वहां पे हमने या का यूज किया। जब इसी लड़के को हमने क्या किया, पार्टिकुलर कर दिया कि दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है या ये वो लड़का है, ठीक है, हु स्टैंड फर्स्ट इन हिज क्लास, जो कि अपने क्लास में फर्स्ट आता है। या वो ऑलवेज स्टैंड्स, एडवर्ब का हम यूज कर सकते हैं। ये एडवर्ब ऑलवेज क्या है, हमारा एडवर्ब है, ऑलवेज इज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस। दिस इज द बॉय हु ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन हिज क्लास। तो हमने सिर्फ अभी जाना कि यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल इसको क्यों कहा जाता है और इसको इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहा जाता है। Why the is said as definite article and why a and n are said as indefinite article, इसको indefinite article क्यों कहा जाता है, तो हमने इसके बारे में जाना। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि a और n का यूज जो है कह सकते हैं कैसे होता है। इसको आप राइट डाउन कर लें पहले, राइट डाउन करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। और यूज ऑफ ए एंड एन। आपको पता हो गया कि ए एंड एन क्या है, बोथ आर आर्टिकल्स, ये दोनों आर्टिकल्स हैं। ए और एन दोनों क्या है, आर्टिकल्स हैं। अब समस्या है कि इसका यूज हम कहां करेंगे, इन विच प्लेस वी विल यूज ए और एन। हम ए और एन का यूज कहां पे करेंगे। फर्स्ट चीज है ए एंड एन बोथ विल बी यूज्ड बिफोर सिंगुलर कंटेबल नाउन, सिंगुलर कंटेबल नाउन, before singular countable noun. For example, I have a pen. Pen is what? Here pen is singular and it is countable noun. It is what? It is countable noun. I have dash pens. Here we will not use a or n because pens, here pens are countable noun but not singular. It is plural countable noun, so here articles will not be used. Here articles will not be used. We will use a or n only before what? Before noun, before singular countable noun. Means a and n will be used. A and n are used, or a or n will be used before singular countable noun. This is the first condition for using a and n. I have apple. Here we use an. I have an apple. When there will be I have apples, there we will not use, हम वहां पर यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहला केस हमने जो पढ़ना था कि a और n का यूज हम कहां पे करते हैं, इन विच प्लेस वी यूज a और n। वी यूज a एंड n बिफोर सिंगुलर कंटेबल नाउन, सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले करते हैं। दूसरी बात कि हम यहां पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो दैट हम a और n का जो यूज करते हैं बिफोर सिंगुलर कंटेबल नाउन, तो कहां पर इन विच प्लेस n विल बी यूज्ड,
यहाँ पर हमने एंड का यूज क्यों किया? व्हाई वी हैव यूज्ड एंड इन दिस सेंटेंस? एंड इज यूज्ड बिफोर एप्पल मींस बिफोर सिंगुलर कंटेबल नाउन। ये एंड एप्पल क्या है? तो ये आपका क्या है? सिंगुलर कंटेबल नाउन है, SCN है। ये पेन क्या है? सिंगुलर कंटेबल नाउन है। पेन्स क्या है? प्लूरल कंटेबल नाउन है, TCN है। एप्पल्स क्या है? तो प्लूरल कंटेबल नाउन है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि ए और एंड का जो यूज है हम कैसे करेंगे। सिंगुलर कंटेबल नाउन होगा तो वहां पर हम ए का यूज करेंगे। ये तो पता चल गया कि वहां पे ए और एंड का यूज करेंगे। बस इन विच कंडीशन, किस कंडीशन में हम ए का यूज करेंगे और किस कंडीशन में हम एंड का यूज करेंगे, तो आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। आई थिंक यहां तक हमने जो डिस्कस किया है, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेल। आपने बहुत अच्छे तरीके से, मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे। तो एक बार फिर से थोड़ा सा अगर हम रिमाइंड करना चाहें तो हमारा जो टॉपिक था, जो टॉपिक है वो हमारे डिटरमाइनर्स है, जो कि इंग्लिश का एक बेहतरीन और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हमारा एक चैप्टर है, जिसमें हमने जो पढ़ना है वो ये सारे 6 टाइप्स 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट में हमारा आर्टिकल्स है, सेकंड डेमोस्ट्रेटिव्स है, थर्ड हमारा पॉसेसिव्स है, डिस्ट्रीब्यूटिव्स है, क्वांटिफायर्स है, इंटरोगेटिव्स है, ये सारे हैं। फिलहाल हम स्टार्ट किए हुए हैं, ये डिटरमाइनर्स है। तो हमारे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में आप जो है नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। फिर वो स्टेप सारे चीज को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे। और याद रखिएगा ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड एज वेल एज ऑल बोर्ड एग्जामिनेशंस, 10th बोर्ड और हायर सेकेंडरी बोर्ड्स, ये सारे सब बोर्ड के लिए, मैट्रिक के लिए हो या फिर इंटर के लिए हो या किसी भी जनरल कंपटीशन के लिए हो, सारी चीज़ों में ये आपके काम आएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा। इसलिए इनको जो है नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।